मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों जब यूजीसी का मूवमेंट चल रहा था, जब यूजीसी का आंदोलन चल रहा था, तो उस वक्त यूजीसी के अलावा एक और बहुत बड़ा मुद्दा था। और वो मुद्दा क्या था? वो मुद्दा था ब्राह्मण बहन बेटियों का अपमान। न सिर्फ ब्राह्मण बहन बेटियों का अपमान, बल्कि सामान्य वर्ग यानी कि ठाकुर और वैश्य, इन सब सामान्य वर्ग की बहन बेटियों के खिलाफ कुछ दलित चरमपंथियों ने जिस तरह के ट्वीट्स किए, जिस तरह के वीडियो रिलीज किए, जिस तरह के बयान दिए, वो घोर आपत्तिजनक थे। आइए संतोष वर्मा का जो बयान था वो पूरे यूजीसी मूवमेंट में एक बहुत बड़े ईंधन की तरह से काम कर रहा था। आइए संतोष वर्मा ने कहा था कि जब तक ब्राह्मणों की बेटियां उसके लड़के से संबंध ना बना लें, तब तक उसको आरक्षण मिलना चाहिए। आरक्षण जारी रहे, इसके लिए यह जरूरी है कि ब्राह्मणों पर झूठे आरोप लगाए जाएं कि 5000 साल तक पानी नहीं पीने दिया, इसीलिए -40 नंबर पर भी इनको नौकरी मिलनी चाहिए। यानी सारा एजेंडा, सारा प्रोपेगेंडा सब साफ है। सब कुछ जो ब्राह्मणों के खिलाफ घृणा फैलाई जा रही है, जो ब्राह्मण बेटियों के खिलाफ घृणा फैलाई जा रही है, उसकी मूल वजह में एक इच्छा है, एक चाह है, और वो ये है कि आरक्षण जो है वो हमारा बरकरार रहे, हमको -40 पर नौकरी मिलती रहे। इसकी यही एकमात्र सबसे बड़ी उद्देश्य, इसका यही एकमात्र सबसे बड़ा एजेंडा है। और जो कोई भी इस एजेंडे का समर्थन करेगा, आइए संतोष वर्मा ने जो बात कही, जो कोई भी उसका किसी भी रूप में समर्थन करेगा, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होगा। हम अपने बहन बेटियों की रक्षा, उनके सम्मान के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसीलिए आज मैंने जो थंबनेल लगाया है वो क्या लिखा है? महामूर्ख मोहन भागवत। अंतर जातीय विवाह का समर्थन करने वाला महामूर्ख मोहन भागवत। अब जिन लोगों को भी इस टाइटल से आपत्ति है, वो लोग सबसे पहले, अगर वो आएंगे हमें गालियां देंगे, लेकिन गालियां देने का अधिकार सिर्फ उन्हीं को होगा जिन लोगों ने अपनी बहन बेटियों को ट्रॉफी की तरह से SC ST OBC के बीच में घुमाया है। यानी हिंदू एकता के लिए मोहन भागवत का अगर कोई समर्थक पहले अपनी बहन बेटी को किसी SC में ब्याहे, फिर ST में ब्याहे, फिर OBC में ब्याहे, फिर वो सामान्य वर्ग में ब्याहे, अगर हर साल कोई इस तरह 4 सालों में अपनी हिंदू एकता के लिए अगर अपनी बहन बेटियों को ट्रॉफी की तरह से घुमा रहा है कोई, अगर मोहन भागवत का समर्थक, तो वो उसको सिर्फ गाली देने का अधिकार है, बाकी किसी को गाली देने का कोई अधिकार इस मामले में नहीं है। और इसलिए हमने लिखा महामूर्ख मोहन भागवत। मित्रों आजकल मोहन भागवत को जो है वो वामपंथी किताबें, जिहादी, जो इनके संगठन में बहुत सारे जिहादी घुस गए हैं मुस्लिम रक्षा मंच के माध्यम से, ठीक है, वो छुपा हुआ जिहाद चलाते हैं। एजेंडा ऊपर से दिखाते हैं साहब हम भारतवासी हैं, अंदर उनके जो है पूरा एजेंडा होता है जिहाद का, और उसको मोहन भागवत को समझ नहीं पा रहे। मोहन भागवत चित्पावन ब्राह्मण है। चित्पावन ब्राह्मण पेशवा बाजीराव थे। मैं समझता हूं चित्पावन ब्राह्मण ने बहुत नाम कमाया इतिहास में, चाहे लता मंगेशकर हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, ये सब चित्पावन ब्राह्मण है। लेकिन मैंने मोहन भागवत जैसा चित्पावन ब्राह्मण आज तक नहीं देखा जिसकी बुद्धि का स्तर जो है वो एकदम गया बीता हो। ऐसा मैंने एक भी चित्पावन ब्राह्मण मैंने आज नहीं देखा आज तक। ना इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी है, ना इनको कोई अध्ययन है। आप एक बात बताइए, इनको यह भी नहीं पता, इन्होंने इतिहास तक का अध्ययन नहीं किया, इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा। अगर भारत के इतिहास का कोई अध्ययन करे,
भारत के प्राचीन इतिहास का अध्ययन करें तो यह बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट होती है कि पहले भी भारत के अंदर अंतर जातीय विवाह होते रहे। पहले भी भारत के अंदर जो है अंतरवर्णीय विवाह होते रहे हैं, लेकिन उन विवाहों से अलग अलग जातियां बनती चली गई, लेकिन जो मूल जाति थी वो कभी भी खत्म नहीं हुई। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई दुबे लड़की है और उसकी शादी जो है वो तिवारी लड़कों में होती है, तो जब वो दुबे लड़की तिवारी के यहां जाएगी तो वो तिवारी हो जाएगी। तो जो मूल दुबे परिवार है वो उसकी जाति कहां बदल जाएगी। लेकिन आप इतनी साधारण सी प्रैक्टिकल बात मोहन भागवत को समझ में नहीं आती है। मोहन भागवत को और आसान भाषा में समझाता हूं मैं। जैसे मान लो कि हमारे देश के अंदर 5000 प्रजातियों के आम हैं। अब एक आम मान लीजिए नीलम, एक नीलम प्रजाति का आम होता है, एक आम होता है दशहरी। ये शुद्ध रूप से अगर इन दोनों आमों के बीच में परागण कराया जाए तो एक वर्ण संकर आम पैदा होता है जिसको बोलते हैं आम्रपाली। लेकिन जो ये दोनों आम जो हैं, इससे एक आम की नई प्रजाति बन गई आम्रपाली। लेकिन नीलम और दशहरी आम इस वर्ण संकर व्यवस्था से खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक और नई प्रजाति बन गई। तो जितने आप वर्ण संकर विवाह करेंगे, जितने आप अंतरजातीय विवाह करेंगे, उससे कोई जाति व्यवस्था खत्म नहीं होने वाली। अलग अलग और नई जातियां बनने की गुंजाइश जो है वो समाज में और बन जाएगी। समाज, जाति कभी टूटने वाली नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी जो व्यवस्था है, ये क्यों की जा रही है। ये पूरी जो व्यवस्था है ये सिर्फ इसलिए की जा रही है कि ब्राह्मणों की बेटियां चाहिए, ब्राह्मणों की बेटियां चाहिए। ये सारी व्यवस्था इसीलिए की जा रही है। अंतरजातीय व्यवस्था का मूल लक्ष्य ही यही है। ये जो अंतरजातीय विवाह की बात ये लोग करते हैं बार बार, इसका मूल उद्देश्य यही है। क्योंकि आप देखिए कि जितने भी अदर कास्ट हैं, यानी कि SC ST OBC सब देख लो आप, जिसमें भी, उसमें कहीं भी ये खुद आपस में इनके अंतरजातीय विवाह नहीं होते। एक पंडित जी थे, मोहन भागवत की तरह से एक पंडित जी थे, और उनको बड़ा शौक था कि वो जाते थे दलितों के सम्मेलन में जाके आवाज उठाया करते थे। अब उन्होंने जो है दलितों के सम्मेलन में, वहां पर कुछ लोग आए और उन्होंने जो है वहां पर कुछ दलित आए, उन्होंने कहा कि अंतरजातीय विवाह होना चाहिए, ब्राह्मणों की लड़कियों से विवाह होना, इस तरह की भाषणबाजी चल रही थी। अब पंडित जी का पता नहीं क्या हुआ, उस दिन अचानक से उनका खून में उबाल आ गया, क्या क्या भगवान जाने। उन्होंने जाकर के मंच से ये कह दिया कि फिर जो है पासी और जाटव की लड़की भी पासी में क्यों नहीं जा सकती, या पासी की लड़की जाटव में क्यों नहीं जा सकती। जैसे उन्होंने ये बात कही, वैसे पासियों और जाटवों ने मिल करके उनको वहीं मंच से पकड़ करके उनको ऐसी गजब की उनकी धुलाई करी कि उनके सर पे जो अंबेडकरवाद का, ज्योतिबा फुलेवाद का, जो पेरियारवाद का पूरा भूत सवार था, वो सारा उनका भूत जो है वो उतर गया। ऐसे उनको लट्ठ पड़े। तो असल में हकीकत तो यह है, एक मैप भी बहुत लोगों ने शेयर किया कि भारत में, दक्षिण भारत, जहां पर कि OBC SC ST जातियों की संख्या ज्यादा है, वहां पर जो है अंतरजातीय विवाह सबसे कम आज भी होते हैं। यानी कोई भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अंतरजातीय विवाह की जो ये बार बार बात कर रहे हैं, इस विवाह में हम ये देखते हैं कि जो जाटव या जो इस तरह के लोग, ये जो संतोष वर्मा टाइप के लोग जो है, ये दरअसल किसी भी स्त्री को ट्रॉफी की तरह समझते हैं कि अगर हमने किसी उच्च जाति की या हमने किसी ब्राह्मण लड़की के साथ अगर हमने विवाह कर लिया तो हमने कोई ट्रॉफी जीत ली। ऐसी आपको जो है वो घटनाएं देखने को मिल जाएंगी, तमाम ऐसे आपको बयान देखने को मिल जाएंगे। तो भाई देखो, किसी के घर की लड़कियां, किसी के भी घर की, वो कोई ट्रॉफी नहीं है। शादी किससे किसको करनी है, ये उसकी व्यक्तिगत रुचि का प्रश्न है, उसके परिवार की रुचि का प्रश्न है, आपस में दोनों पति पत्नी की या दोनों वर वधू के रुचि का प्रश्न है। ये, इसमें टांग घुसेड़ने की जरूरत मोहन भागवत को नहीं है, जबकि वो खुद अविवाहित हैं, उन्होंने खुद विवाह नहीं किया, तो दूसरों को विवाह पर ज्ञान देने का उनको कोई अधिकार नहीं है। मुझे आज भी महाभारत की एक घटना बड़ी स्मरण आती है, जो मैंने BR चोपड़ा की महाभारत में देखी थी। उसमें जब अर्जुन जो है वो
सुभद्रा को विवाह करके लाते हैं तो द्रौपदी बहुत नाराज हो जाती है और द्रौपदी अर्जुन को ये उलाहना देती है कि तुम भारत के जिस शहर में जाते हो वहां पर एक विवाह करके चले आते हो। अब द्रौपदी सबसे नाराज होकर बैठ गई। तो उस समय आपस में सारे पांडव प्रश्न करने लगे कि अब क्या किया जाए, कैसे द्रौपदी को मनाया जाए। तो उनमें से अनुज सहदेव ने या नकुल ने यह कहा युधिष्ठिर से कि क्यों ना इस संबंध में हम भीष्म पितामह से प्रश्न करते हैं, क्या पता भीष्म पितामह हमें सुझाएं कि द्रौपदी को कैसे मनाया जाए। तो उस समय युधिष्ठिर ने यह जवाब दिया कि तुम मूर्ख हो, जब भीष्म पितामह ने विवाह ही नहीं किया, जब उनको इसका कोई अनुभव ही नहीं है, तो वो कैसे बताएंगे कि द्रौपदी को कैसे मनाया जाए। तो इसीलिए जब मोहन भागवत जी आपको विवाह का कोई अनुभव नहीं है, आपने विवाह नहीं किया है, तो आपको इस पूरे मामले में अपनी टांग घुसेड़ने की आखिर आवश्यकता ही क्या है। लेकिन मैं बताता हूं आवश्यकता क्या है, दरअसल मामला क्या है। दरअसल मामला यह है कि इनको ये किसी ने मन में बैठा दिया है, या इनको ये लगता है कि हम जो है वो जिहाद से इसलिए पराजित हो गए क्योंकि हम आपस में इकट्ठे नहीं थे, हम आपस में एक नहीं थे, इनको ये लगता है। लेकिन ये बात ही नहीं है, ये मामला है ही नहीं। दरअसल हम अगर जिहादियों से कहीं पीछे हटना पड़ा, हमें इसलिए हटना पड़ा क्योंकि हमारे हिंदू मनों के अंदर जिहादियों के प्रति कोई घृणा नहीं थी। जितने भी तालिबानी हैं, जितने भी इस्लामी जातियां हैं, वहां पर तो ये और ज्यादा है नियम, वहां पर तो और ये नियम कट्टर है कि अगर पठान है तो पठान में ही शादी होगी, पश्तून है तो पश्तून में ही शादी होगी, सिंधी है तो सिंधी में ही शादी होगी। वहां तो और ज्यादा कट्टर पंथ है इस मामले को, शादी ब्याह को लेकर के। वो तो मुसलमान है, तब वहां इतना कट्टर पंथ क्यों है। इसलिए कह रहा हूं मोहन भागवत जी, आप अपनी बुद्धि को सही कीजिए, बुद्धि को शुद्ध कीजिए। आप जिहाद इसलिए हिंदुओं पर हावी हुआ क्योंकि जिहादियों के मन में, मुसलमानों के मन में आसमानी किताब के द्वारा हिंदुओं के प्रति, काफिरों के प्रति घृणा डाली गई। और घृणा का वो सीमेंट जो है उनको आपस में जोड़ देता है जब उनका मुकाबला काफिरों से होता है। लेकिन बीते 15 सालों में और संघ ने अपने 100 सालों में इस तरह का साहित्य लिखा ही नहीं, शाखाओं में लोगों को यह शिक्षा दी ही नहीं कि आखिर हिंदुओं के मन में भी देश के दुश्मनों और जिहादियों के बीच में के खिलाफ घृणा हो। अगर उनके मन में भी इस तरह की घृणा होती तो फिर वो भी सारे जो जातियां थी, हिंदुओं की जातियां, वो इकट्ठे हो जाती। लेकिन चूंकि ये काम जो संघ को करना था उसने किया ही नहीं, जो करना था काम मोदी जी को वो किया ही नहीं 15 सालों में। वो तो वैसे ही जफर सरसवाला के मित्र हैं, वो तो वैसे ही अब्बासी उनके बचपन के मित्र हैं अब्बास, तो वो क्यों करेंगे, वो तो कभी नहीं करेंगे। वो काम तो हम जैसे लोग करते हैं और उसके लिए हम जैसे लोगों को कितना संकट झेलना पड़ता है। गौतम खट्टर की अरेस्टिंग हो जाती है, एक्स मुस्लिम गिरफ्तार हो जाते हैं। आप देखते हैं किस तरह कार्रवाई चल रही है सरकार की राष्ट्रवादियों पर, कैसे पागल कुत्ते छोड़ रखे राष्ट्रवादियों के खिलाफ, वो आप सब देख रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश के अंदर हर किसी को अपनी जाति पर गर्व करने का अधिकार है, हर कोई करता है। जाट जो है वो गर्व से कहता है कि मैं जाट हूं, जो राजपूत हैं वो गर्व से कहते हैं कि हम राजपूत। आगे सुनिए अभी, ठीक है। जो यादव है वो गर्व से कहता है कि हम यादव हैं और गर्व करता है अपनी जाति पर। वो चंद्रशेखर रावण भी लिखता है, नाम नहीं लूंगा वरना केस हो जाएगा SC/ST में, वो गर्व से लिखता है द ग्रेट, आगे डैश 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 पत्थर लगाता है, सब लिखते हैं ये द ग्रेट करके, ये पूरा लगाते हैं। ये जाटवों ने गाने बना रखे हैं अपने जात के ऊपर, नाम लेते हैं अपनी जात का कि फलाने का छोरा करके, वो तो अब संविधान के मुताबिक गाली है और तुरंत उनकी वही गाली को अपने गाने में डाल के देते हैं, गर्व करते हैं कि हम ये हैं। इस देश में हर जाति को अपनी जाति पर गर्व करने का अधिकार है। लेकिन अगर ब्राह्मण बोल दे कि मैं ब्राह्मण हूं, गर्व से कहो हम ब्राह्मण हैं, अगर राजपूत बोल दे हम राजपूत हैं, तो इनके खिलाफ इन लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है कि भैया इन्होंने कैसे गर्व कर लिया अपनी जाति पर। बाकी किसी को कोई जाति पर अपने गर्व करने में कोई दिक्कत नहीं, पर ये मानसिकता ही गलत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक पिछले 1000, 2000, 4000, 5000 सालों के इतिहास में ऐसा एक भी कहीं पर घटना नहीं मिलती है, कहीं ऐसा कोई युद्धस्थल नहीं मिलता है जहां पर कि किसी हिंदू जाति के बीच में युद्ध हुआ हो और लाखों की संख्या में लोग मारे गए। थोड़े बहुत 10, 15, 20 तो कहीं कहीं पे मिलता है, तो बहुत, जैसे मिर्चपुर हत्याकांड है या कहीं है, तो वो हत्याकांड है, वो युद्ध नहीं है। लेकिन शिया सुन्नी के बीच में ये दो जातियां, दो वर्ग मान लो मुसलमानों के, इनके बीच में करोड़ों लोग मर चुके हैं अब तक। ईरान इराक युद्ध में करोड़ों लोग मरे, शिया सुन्नी की लड़ाई थी, आज भी चल रही है, यमन में चल रही है, हर जगह देखो चल रही है शिया सुन्नी की लड़ाई, करोड़ों लोग मरते हैं। लेकिन वो
आसमानी किताब के द्वारा जो उनको बताया गया है, घृणा काफिरों से करो, इसलिए इकट्ठे हो जाते हैं वो हिंदुओं के खिलाफ में। तो हमारे यहां तो ऐसा एक भी युद्ध, जातीय युद्ध नहीं हुआ। तो हमारे यहां जाति कोई समस्या नहीं है, समस्या संघ है, समस्या मोदी है, जिनको कि आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि हिंदू समाज को जोड़ने के लिए उनको अपनी पाठ्य पुस्तकों में बदलाव करने की आवश्यकता है, इतिहास में बड़े पैमाने पर आमूलचूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यह बात जब कभी संघ को समझ में नहीं आएगी, मोदी को समझ में नहीं आएगी। वहां पे आज भी अकबर महान चल रहा है। जब अकबर महान है तो काहे को भाई लड़ेगा हिंदू जिहादियों से? अकबर तो जिहादी था। तो तुम पहले अपनी मानसिकता को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, हमें ज्ञान मत दिया करो, हमें तुम्हारे ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। हिंदू समाज तुम्हारे ऊपर थूकता है, तुम्हारे जैसे लोगों पर, और संतोष वर्मा जैसे लोगों का समर्थन करने वाले ऐसे प्रचंड मूर्ख, महामूर्ख मोहन भागवत को हम कतई कभी जो है माफ नहीं करेंगे। इसका मैं आपको और दिखाता हूं कि रोहिणी घावेरी, आप जानते हो कि रोहिणी घावेरी कौन है? ये रोहिणी घावेरी है, ये वाल्मीकि समाज से आती है, ठीक है। जाति नहीं इंसानियत हमारी पहचान, इनका कोई फाउंडेशन है। ये अक्सर ट्वीट करती रहती हैं और जो चंद्रशेखर रावण है उसको आईना दिखाती रहती हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए जरा, इन्होंने एक ट्वीट लिखा है लंबा सा, और ये ट्वीट भी जो है वो मोहन भागवत को जवाब है। मोहन भागवत को ट्वीट पढ़ना चाहिए। क्या है लिखा है? रोहिणी घावेरी लिखती हैं कि वाल्मीकि जाटव जातिवाद की कहानी सुनो, ठीक है। क्या लिखा है? लिखा है, चंद्रशेखर मुझसे शादी करना चाहता था। उसने चामर समाज के मुखियाओं से इस पर बात की तो उन्होंने कहा भंगी की लड़की से शादी करेगा तो सब तेरा साथ छोड़ देंगे, राजनीति खत्म हो जाएगी। इसके लिए पीएचडी की हुई यूनाइटेड नेशंस तक पहुंची लड़की की योग्यता से मतलब नहीं बल्कि जाति से मतलब है। यह बात चंद्रशेखर ने खुद इटली आकर मुझसे बताई। वो बोल रहा था, रोहिणी हम गलत जाति में पैदा हो गए हैं, हमारे प्यार का कोई सम्मान नहीं है। उस दिन समझ में मुझे आया कि असली जातिवाद कहां पे है। आज वो चुपचाप सब कुछ सह रहा है, मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं बोलता, क्योंकि वो जानता है कि गलती उन्हीं की है। धोखा किया उन्होंने मेरे साथ, मेरी जिंदगी बर्बाद की। जो लोग खुद को सबसे बड़ा अंबेडकरवादी बताते हैं वही दलितों के अंदर सबसे ज्यादा जातिवाद करते हैं। चामर समाज अन्य दलित जातियों खासकर वाल्मीकि, भंगी, मटिगा आदि के साथ सबसे ज्यादा भेदभाव करता है। खुद को दबे कुचले बताते हैं, लेकिन अब अपनी जाति के बाहर शादी या रिश्ते की बात आती है तो उनका असली चेहरा सामने आ जाता है। सच्चाई यह है कि जातिवाद सिर्फ ऊंची जातियों में नहीं बल्कि दलित समाज के अंदर और भी गहरा और कड़वा है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा इसका शिकार होने का दावा करते हैं वही दूसरों पर यह अत्याचार कर रहे हैं। अंबेडकर जी ने एकता की बात की थी, लेकिन आज कुछ लोग अंबेडकर के नाम पर अपनी जाति की ब्राह्मणवादी मानसिकता को पाल रहे हैं। यह कहानी सिर्फ मेरे और चंद्रशेखर की नहीं बल्कि हजारों लड़कों की है, जो भी इसने आगे लिखा है। मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखो, जाति, तुम जो अंतर जाति विवाह की बात कर, देखो समाज को छेड़ने की तुम अपने, जब तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम जो है 15 साल से तो क्या 30 साल से तुम कितने राज्यों में राज कर रहे हो हिंदुत्व के नाम पे, और तुम मुस्लिम तुष्टिकरण कर रहे हो, जिहादियों को सरकारी योजनाओं में खूब लाभ दे रहे हो जम करके उनकी आबादी के से ज्यादा। तो तुम्हारी जब असल बात, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम जो है जिहादियों पर लाठी बरसा सको, तो तुम हवा में लाठी घुमा रहे हो कि हिंदुओं में ये समस्या है, हिंदुओं में वो समस्या है, हिंदुओं में। अबे हिंदुओं में समस्या नहीं है, समस्या तुम्हारे अंदर है। तुम हिंदुओं का वोट लेके कुछ करते नहीं हो, वोट हिंदुओं का लेते हो, काम करते हो जिहादियों का। समस्या तुम्हारे अंदर है। अपनी सोच को सही करो भाई, हमें सही मत करो। हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं। और भी बहुत सी बातें हैं, कभी बाद में करेंगे इस मुद्दे पर। तो खैर, आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। आपके इस पर क्या विचार है? अपने विचार रखिएगा, आपसे आगे भी बात होगी इस पर। नमस्कार, धन्यवाद।